नमस्ते। आशा है आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। आज मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को मोटिवेशन के बारे में कुछ बातें बताऊं। बहुत बार यह प्रश्न मुझसे किया गया है कि आदमी मोटिवेटेड जन्मजात होता है या वो मोटिवेशन की क्वालिटी अपने भीतर एक्सपीरियंस के साथ पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जो कि हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो कुछ मित्रों ने ये कहा है कि साहब वर्क लाइफ का जो सिचुएशन है उसमें हमें इतना डिमोटिवेट कर देता है कि हम कुछ भी आगे करने के लिए अपने आप को सही नहीं पाते। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। और सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन, आप किसी भी बात से इंस्पायर हो सकते हैं, किसी भी बात से मोटिवेट हो सकते हैं। और आप अगर अपने भीतर पॉजिटिविटी रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल से मोटिवेशन की आपके भीतर कमी नहीं होनी चाहिए। मैं स्वामी मुक्तानंद जी की एक किताब है, इंस्पिरेशन पे बेस्ड है वो, उसको पढ़ रहा था। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था जो कहीं काम करता था, उसके अंडर में एक एम्प्लॉय था जो काम ज्यादा करता नहीं था और इस पे काफी प्रेशर था उस एम्प्लॉय को फायर करने के लिए कि उसको फायर आउट करो, किक हिम आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सुपीरियर्स का प्रेशर था। तो वो एम्प्लॉय काफी कष्ट में था, इकोनॉमिकली वीक था, पेरेंट्स वगैरह का उस पर पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ता था। तो ही वॉज प्लीडिंग कि आप मुझे मौका दें, मेरी ये स्थिति है, मुझे आप कृपया जॉब से ना निकालें। तो वो स्वामी मुक्तानंद के पास गया था जो सुपरवाइजर थे और उन्होंने अपनी मनोदशा बताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुझ पे प्रेशर है, ये नॉन परफॉर्मर है, इसको निकालने का, और दूसरी तरफ मुझ पर ये प्रेशर भी है इंटरनली कि ये आदमी आर्थिक स्थिति से विपन्न है और अगर इसको मैं जॉब से निकाल दूंगा तो इसके साथ साथ इसके घर वालों की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। तो आप बताइए मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसे कहा कि डोंट फायर हिम आउट, फायर हिम अप। उन्होंने ये बातें यूज की, काइंडली ध्यान से सुनिएगा। डोंट फायर हिम आउट, फायर हिम अप। हर आदमी के भीतर में कुछ न कुछ चीजें होती हैं जिसको आप जगा सकते हैं। तो उसके बाद वो वापस गए, जो सुपरवाइजर थे उन्होंने उसको बुलाया, मोटिवेट किया, काउंसिल किया, थोड़ा सा गाइडेंस दिया, उसको कॉन्टिन्यूअसली पंप अप करते रहे, पैट करते रहे। एंड 2-3 महीने के बाद उसका परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव कर गया और वो उसको फिर रिवॉर्ड वगैरह भी मिलना शुरू हो गया। ठीक है। एंड देन ही केम बैक टू द स्वामी जी एंड सेड, थैंक्ड हिम कि आपने मुझे सही गाइड किया। कहने का मतलब है कि मोटिवेशन किसी भी नॉन परफॉर्मर को परफॉर्मर बना सकता है। कोई भी आदमी नॉन परफॉर्मर बाय चॉइस नहीं होता। कोई भी आदमी नॉन परफॉर्मर जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, वो जो अपनी परिस्थिति को देखता है उसके हिसाब से होता है। एक बार एक स्टडी की गई थी काफी पहले, सोशल स्टडी है ये, और उस स्टडी में एक नतीजा जो निकला वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। 2 भाई थे और उसमें से एक भाई ड्रंकार्ड निकला, ड्रग एडिक्ट निकला, कुछ भी नहीं करने वाला निकला, पैसे फेंकने वाला निकला। दूसरा भाई बहुत ही रिस्पॉन्सिबल था, वो ड्रिंक नहीं करता था, वो ड्रग नहीं लेता था, वो काफी रिस्पॉन्सिबल था, काम करता था, मेहनत करता था, पैसे सेव करता था और वो ग्रो करता गया। तो सोशल स्टडी करने वालों को, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको ये बड़ा अजीब लगा कि एक ही घर में, एक ही माँ बाप का, एक ही जीन्स लिए हुए 2 बच्चे, 2 डिफरेंट टाइप के बच्चे हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने जब बड़े बेटे से पूछा कि आप ये बताओ कि आप की ये हैबिट्स कैसे हो गई और आप क्यों इस तरह के हो गए, तो उसने कहा मैं क्या करता, मैंने बचपन से अपने पिताजी को ड्रिंक करते हुए देखा, उनको ड्रग लेते हुए देखा, उनको इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हुए देखा, तो मैं भी वैसा हो गया।
जब उसने दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो सोशल स्टडी करने वाले लोग थे, रिसर्चर्स, उन्होंने जब दूसरे बच्चे से पूछा तो उसने कहा कि मैं क्यों ये सब करता, मैंने तो देखा कि मेरे पिताजी ड्रिंक करते थे, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, वो ड्रग लेते थे, उसके चलते परिवार को कितनी दिक्कत होती थी। आई डिसाइडेड नॉट टू अडॉप्ट हिज वे ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है कि सोसाइटी में आपको नेगेटिव चीजें बहुत मिलेंगी, नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, नेगेटिव बातें बहुत होंगी। आप अगर वो बनना चाहिएगा तो आप वही बनिएगा। आप अगर नन परफॉर्मर्स को देख के नन परफॉर्मर बनना चाहिएगा तो ये आपका चॉइस है। आपको ये देखना होगा कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जिनसे आप मोटिवेट हो सकते हैं, आपको वो चीज पिक करना है। Now, what are the factors normally जो people cite करते हैं which demotivate them in work life? Seeing a performer getting rewarded, failure or fear of failures, negative criticism, lack of direction, sometimes harassment in public, responsibility without authority, poor quality standards, lack of priorities, कोई प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, frequent changes of instructions, frequent changes of policies, unfair treatment. These are the examples which I am citing, what I gather or what I learned over the period of my experience in bank. Now, this may be true for bank, this may be true for insurance companies, this may be true for public sector, private sector, or this may be true for even government sector. Now, ये सारी चीजें कौन परसीव कर रहा है? हम परसीव कर रहा है। अगर हम बोलते हैं कि someone is under performer and he has been promoted, that is my perception. How can I say that someone is under performer? Because I perceive like that. Whereas in the eyes of institution, he is a performer. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। When I was due for DGM in 2008-9, first time, I missed that year. I missed second year or two. In 2010-11, I got promoted to DGM grade in State Bank of India. So सब लोग जब आप प्रमोशन के लिए ड्यू होते हो पहली बार और बड़ा मेजर चेंज आपके लाइफ में आने जा रहा है, यू आर मूविंग फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए आप एलिजिबल हो, तो आप बहुत सारी चीजें कंसल्ट करते हो, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजर्स, फैमिली में आपस में बातें करते हो। तो मेरे असल में मैं थोड़ा बिलीव भी करता हूँ, पिताजी भी एस्ट्रोलॉजी देखते थे, घर में पत्नी भी देखती हैं। जमशेदपुर में मैं पदस्थापित था, वहां पे एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रेलवे में बहुत ही नामी, उनका यूट्यूब चैनल भी चलता है, काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजी माना जाता है। तो मैंने मेरा हॉरोस्कोप देखा, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका तो मूवमेंट मुझे दिख रहा है और वाहन सुख वगैरह भी दिख रहा है, तो प्रमोशन तो होना चाहिए। अब मैं बम था, खुश था, ठीक है। जब रिजल्ट आया तो मेरा नहीं हुआ, तो मैं दोबारा उनके पास गया, तो उन्होंने कहा अच्छा, जब दोबारा नहीं हुआ तो फिर ऑर्डर्स वगैरह हुए, मेरा चेंज हो गया, मैं ब्रांच असाइनमेंट मुझे मिल गया RSEPC से, तो चेंज ऑफ असाइनमेंट तो हो गया, मूवमेंट तो हो गया। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो बड़ा ऑब्जेक्टिव तो है, मतलब सब्जेक्टिविटी इसमें ज्यादा है। कारण क्योंकि जितने लोग अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू में, उसमें से मैंने सिर्फ एक ही आदमी का हॉरोस्कोप देखा है, और उस हॉरोस्कोप के बेसिस पे मैंने ये कहा कि आप डिजर्व करते हैं, आपका मूवमेंट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग प्रमोट हुए या जो और भी अपीयर हो रहे थे, उनका हॉरोस्कोप मैंने नहीं देखा था, तो मैं कंपैरेटिव स्टडी कैसे कर सकता हूं? सेम थिंग अप्लाइज इन लाइफ ऑल्सो। मेरा ये कहना है कि when we see our score, when we see our performance, we see only our performance. We don't see others' performance. And in the eyes of superior authorities, in the eyes of any organizational head, performance is compared and then they decide overall. So please don't think that those who are underperformer are getting rewarded. Those who are not done enough, doing enough, are getting rewarded than you. You just see what you are doing. You just see what you are supposed to do, and you should do the best.
और उसमें आपको अल्टीमेटली लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो जितने भी फैक्टर अभी मैंने आपको बताए वो सारी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों के बेसिस पे अपने आप को डिमोटिवेट करना उचित नहीं। अगर किसी का बिहेवियर हमारे प्रति खराब है तो वो उसका बिहेवियर है, मेरा बिहेवियर नहीं। मेरा बिहेवियर ये है कि हम उन चीजों को इग्नोर कर पॉजिटिवली आगे बढ़े। अगर आप रास्ते में आप चल रहे होते हैं और आपके जूते में कंकड़ आ जाता है तो आप क्या करते हैं? आप रुकते हैं, जूते खोलते हैं, कंकड़ को निकालते हैं और फिर आप मूवमेंट शुरू कर देते हैं। आप रुकते नहीं हैं, आप बैठते नहीं हैं, आप वापस नहीं लौटते। अगर कोई भी शब्द आपको चुभता है, कोई भी बात आपको चुभती है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए, निकाल बाहर कीजिए अपने मन से। उसको फांस बना के मत रखिए। जब आप उसको निकाल बाहर करेंगे ना, वो हील भी बहुत जल्दी होगा। इसलिए कहा जाता है जो जिस आदमी में फॉरगिवनेस की कैपेसिटी ज्यादा होती है, जो फॉरगिविंग ज्यादा होता है ना, उसकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है और वो काफी आगे जाता है। सिमिलरली अगर आपके माहौल बहुत अच्छे नहीं है, आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो उसमें उसको हम कैसे बना सकते हैं अच्छा। स्वामी मुक्तानंद जी का मैंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने सुपरवाइजर को कहा कि डोंट फायर हिम आउट, फायर हिम अप। क्या आपके वर्क एनवायरनमेंट में नेगेटिव एलिमेंट्स हैं? आप उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? कैसे आप एसिमिलेट कर सकते हैं? कैसे उनको आप मुख्य धारा में ला सकते हैं? ये कोशिश कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि उनकी नेगेटिविटी को अपने भीतर आत्मसात करने की। बहुत लोग नेगेटिविटी से नेगेटिव हो जाते हैं। लाइफ में एक चीज सीख लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव डबल नेगेटिव हो जाता है। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी को अपने भीतर आने मत दीजिए, कभी भी उसको क्लाउड मत होने दीजिए। ऑलवेज पॉजिटिव रहिए, ऑलवेज इंस्पायर्ड रहिए। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक इंटरनल मोटिवेशन है। मैं ऑलवेज इंटरनल मोटिवेशन पे ज्यादा ध्यान देता हूं। एक्सटर्नल मोटिवेशन टेम्पररी होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज अप्रिसिएशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज रिवार्ड, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज सम फेलिसिटेशन में आपको अप्रिशिएट किया जाता है। दोज आर द एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट दैट मेकअप दैट मे नॉट कम, दैट इज सब्जेक्टिव। अगर कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई रैंकिंग हो रही है, हो सकता है आपकी रैंकिंग 4th हो गई हो, 3rd नहीं हो, तो आप फर्स्ट 3 में नहीं है, तो नेचुरली फर्स्ट 3 को रिवार्ड किया जाता है। यू मे नॉट बी। किसी महीने में आप हो सकते हैं फर्स्ट 3 में, तो आपको रिवार्ड किया, किसी महीने में कोई आएगा। दीज आर द एक्सटर्नल एलिमेंट्स विच कीप यू मोटिवेटेड, बट योर थॉट प्रोसेस, योर इंस्पायरिंग लीडरशिप क्वालिटीज, योर इंस्पिरेशन, योर मेंटर्स, जिनको देख के आप आगे सीखते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जो आपके भीतर में एक आग है आगे बढ़ने की, वो हरदम जलती रहनी चाहिए। वो ही आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करता है। मेरे लाइफ में भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन आए हैं और बचपन में भी मैंने कई बार कहा है कि मैं भी पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी नहीं हुआ करता था, लेकिन जो चीजें मुझे अच्छाई के रास्ते पे ले जाती थी वो ये होती थी कि मैं देखता था कि मुझे किन की तरफ बनना है। बैंक में भी मैं उन सारे लोगों का अनुग्रहित हूं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो मेरे लिए रोल मॉडल है और जिनको मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। तो जो कुछ भी अचीव किया है लाइफ में वो उनके इंस्पिरेशन से अचीव किया है, और इंस्पिरेशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आपने मिस्टर होंडा की कहानी सुनी होगी, सोचिए तो होंडा, जिन्होंने होंडा एम्पायर बनाया, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। He was born into a family where father was just a small mechanic, कहीं पे कुछ काम करते थे वो, और ये फादर के साथ रह रह के थोड़ा बहुत काम करते थे, सीखते थे, लेकिन इनके भीतर में आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति थी। धीरे धीरे करके ये इन्होंने अपना कुछ काम शुरू किया, जब बड़े हुए कुछ स्किल डेवलप किया और फिर इन्होंने
कार के कुछ पार्ट्स बनाने शुरू किए। उस पार्ट्स को बनाने के क्रम में इन्होंने टोयोटा कॉरपोरेशन को जब सैंपल भेजा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनके दोस्त इन पे हंसते थे कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर पाओगे, टोयोटा कॉरपोरेशन को आप थोड़े बेच पाओगे कुछ भी। और उसी क्रम में इन्होंने उस पार्ट्स में फर्दर इम्प्रूवमेंट लाया, फर्दर बहुत सारी मेहनतें की, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इनका एक मोटिवेशन था कि हमें करना है। अल्टीमेटली टोयोटा कॉरपोरेशन ने 1.5 साल के बाद इनको सारे जो इन्होंने बनाए थे पार्ट्स उसको अप्रूवल दिया। अप्रूवल देने के बाद इनको ऑर्डर्स मिले, बल्क ऑर्डर्स मिले, लेकिन उसके बाद यूएस और जापान का वॉर हो गया, बॉम्बिंग हो गई। इनका जो फैक्ट्री इनको फंडिंग भी की थी इन्होंने फैक्ट्री के लिए, जो फैक्ट्री इन्होंने खड़ा किया था वो फैक्ट्री डिमोलिश हो गया और वॉर के चलते सीमेंट का सप्लाई बंद हो गया। अब इनके पास क्या ऑप्शन था, कुछ भी नहीं, फैक्ट्री डैमेज हो गया। तो इन्होंने जो गैसोलीन उसके कंटेनर्स आते थे उसको यूज करके इन्होंने अपनी फैक्ट्री फिर से खड़ी की, फिर कोशिश की, फिर इशू खड़ा हो गया, कुछ ऑयल सप्लाईज का इशू आ गया, उसके चलते कार की बिक्री एकदम गिर गई, इनके सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। तब इन्होंने पेट्रोल मिल नहीं रहा था जापान में उस पीरियड में, तो करते क्या, साइकिल थी इनके पास। अब साइकिल से उतनी दूर ट्रैवल करके अपने फैक्ट्री पे जाना, तो इन्होंने एक मोटर इजाद किया और उस मोटर को बना के अपने साइकिल में फिट किया और ये उस साइकिल से जाते थे अपनी फैक्ट्री में। वो मोटर काफी पॉपुलर होने लगा और बहुत डिमांड इनके पास आने लगे और होंडा मोटर जो फर्स्ट मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया इन्होंने, उसकी स्थापना इस बात से हुई और उसके बाद से इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ही होंडा एम्पायर खड़ा किया। अगर ये बीच में डीमोटिवेटेड हो गए होते ना, अपने इंस्पिरेशन को इन्होंने ताक पे रख दिया होता, ये कहते दुनिया तो ऐसी है, बॉम्बिंग हो जाती है, पेट्रोल नहीं मिलता है, ये भी नेगेटिविटी से ग्रसित होते तो शायद आज होंडा एम्पायर नहीं होता। मैं आप सबों से यही कहूंगा कि लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत आएंगी, आपके सिचुएशंस बहुत एडवर्स होंगे, आपके चारों तरफ बहुत नेगेटिव लोग रहेंगे, लेकिन अपने भीतर के इंस्पायर्ड ह्यूमन बीइंग को कभी भी अनइंस्पायर्ड मत होने दीजिएगा। इग्नाइटेड माइंड एंड इंस्पायर्ड हार्ट is very, very important. You must remain ignited. You must have a fire burning inside you, which is a positive fire, fire of positivity, which keeps you motivated. Always believe in yourself that you can do. Success or failure are immaterial. If you reach a state, one thing is very important. आप किसी पोजीशन से रिटायर करें, you are going to die as a human being. So be a good human being, be an inspiration for others, live a life which inspires at least your kids, at least your people around you, at least your family members, friends. Always believe in positivity, always believe in your capability, and always do well. I always harness on this. I always give these kind of points in every video, and I always repeat, because for me positivity and telling positive things is just like a good mantras which we chant in daily life. Do well in life, remain happy, remain positive, remain motivated, and I'm sure you will achieve what you aspire to. Thank you very much.